बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सवेर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो हमारी तकसीम के इंतकाल पे है। तकसीम के इंतकाल में वंडाजात बनाए जाते हैं, तो उस वंडाजात के हवाले से मैंने आज की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। उससे पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि तकसीम का इंतकाल क्या होता है। तकसीम का इंतकाल समझने के लिए मैं आपको मुख्तलिफ मैंने स्लाइड वगैरह बनाई हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको तकसीम के इंतकाल का बताता हूँ कि मुश्तरका खाते में अलहदा से मखसूस मरबा किला को अलहदा करने के लिए तकसीम का इंतकाल किया जाता है। उसके बाद उसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है। मुश्तरका खाते में अगर आप किसी भी किला पे काबिज़ हो तो आप उस किला को अपनी मलकियत ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुश्तरका खाते में मुश्तरका मालिक होते हैं। जब तक मुश्तरका तकसीम नहीं हो जाती तो हर एकड़ पर हर मालिक का उतना ही हक है जितना जो बंदा उस पर काबिज़ है उसको। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ है कि जो बंदा उधर काबिज़ है उसके पास गर्दावरी है, उसको थोड़ी सी फ़ौक़ियत हासिल होगी, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि इस किले में आपकी मलकियत नहीं है। उसके बाद तकसीम का इंतकाल करवाने का तरीक़ाकार क्या है। तकसीम का इंतकाल कराने का तरीक़ाकार ये है कि आपने रेवेन्यू अफसर यानी तहसीलदार साहब की अदालत में दावा दायर करना होता है, जिसमें आपने एक मुश्तरका खाते की फ़र्द लेके कोई वकील करके जो है ना दावा दायर करना होता है, जिसमें आप तमाम तर तफसील उस मुश्तरका खाते की बताएंगे। और उसके बाद तहसीलदार अपने अदालत में जो है तमाम तफसीलात मांगेंगे, तो उसके बाद आपका जो है तमाम फ़रीक़ैन की रज़ामंदी की बुनियाद पर तकसीम का इंतकाल होगा। और उसके बाद एक है कि वंडाजात क्या होते हैं। मुश्तरका खाते में तमाम मालकिन यानी तमाम फ़रीक़ैन को उनके कब्ज़ा के आन के मुताबिक तहरीरी वंड बना के दी जाती है, जिसको वंडाजात कहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने तकसीम के इंतकाल की ज़रूरत क्यों पेश आती है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये मेरे पास एक अल्लाह बख्श वल्द पीर बख्श मालिक था 200 कनाल का। ये एक खाते में एक बंदा ही मालिक था और इसका ये मरबा है, और सालम मरबा को मैंने कलर दे दिया, अक्स शजरा बना दिया, उसका कलर दे दिया, पता चले कि ये इस मरबे में मालिक है। इसका मरबा भी एक, मरबा नंबर भी एक है और खाता नंबर भी एक है, और एक खाते में अकेला मालिक है। ठीक है। अब इस खाते में जैसे ही ये 200 कनाल का मालिक था अल्लाह बख्श, अब इसकी औलाद है जिसमें अब्दुल गफ़ार और इलमदीन है, और 100 कनाल इलमदीन को चलेगी और 100 कनाल अब्दुल गफ़ार को चलेगी। ठीक है। अब इस खाते में 2 फ़रीक मालिक हो गए। अब्दुल गफ़ार को मैंने येलो कलर दे दिया और दूसरे को मैंने लाइट ब्लू कलर दे दिया। ठीक है। अब्दुल गफ़ार वल्द अल्लाह बख्श, इसके पास भी 100 कनाल है और इस खाते में इसका 1/2 हिस्सा, मतलब कि आधा हिस्सा इसको मिल गया। और उसके बाद इलमदीन वल्द अल्लाह बख्श है, इसके पास भी 100 कनाल रकबा है और इस खाते में अब ये 2 फ़रीक हो गए। अब अगर इसका नीचे हम देखें, पहले से लेके एकड़ नंबर 1 से लेके किला नंबर 1 से लेके किला नंबर 13 जुज़वी तक, मतलब कि 25 कनाल में से 12.5 एकड़ जो है वो हमने दे दिए अब्दुल गफ़ार वल्द अल्लाह बख्श को। ठीक है। अब उसके बाद 12.5 एकड़ जो 13 से शुरू होके 25 तक जाते हैं वो चले गए इलमदीन वल्द अल्लाह बख्श के पास। ठीक है। इसी तरह फिर इनकी आगे से औलाद हुई, जो अरसलान गफ़ार अमजद अली जो है गफ़ार की औलाद है, और सादक महमूद फ़ाज़ल महमूद इलमदीन की औलाद है।
अब इनको 50-50 कनाल मज़ीद जो है 100 कनाल अब्दुल गफ़ार की थी, वो दो जगह पे तकसीम हो गई। अरसलान गफ़ार को 50 हो गई और 50 कनाल जो है वो अमजद अली को आ गई। इसी तरह इल्म दीन की जो थी 100 कनाल वो सादिक महमूद और फाजल महमूद को चली गई। ठीक है, उसके बाद अब ये 50-50 कनाल के मालिक होंगे। इसका मैंने किस तरह से बनाया है, ये मैंने एक अक्स बनाया है। अरसलान गफ़ार के पास 50 कनाल है और कलर मैंने येलो दिया है। उसके बाद अमजद अली के पास 50 कनाल है 200 में से और कलर मैंने लाइट ब्लू दिया हुआ है। उसके बाद सादिक महमूद के पास 50 कनाल है, जो इल्म दीन का बेटा है, इसको मैंने कलर दिया है लाइट ग्रीन। उसके बाद फाजल महमूद वल्द इल्म दीन है, इसको मैंने पर्पल कलर दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे इसकी 50 कनाल है, इसकी 50 कनाल पूरी करते हैं। 1 से लेके 5 एकड़ यहाँ पे हो गए और 6 एकड़, और यहाँ से इसको 2 कनाल मिली है। ठीक है, 7वें एकड़ में से 2 कनाल इसको मिली। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है अमजद अली। अमजद अली को किला नंबर 7 का कुछ हिस्सा 8, 9, 10, 11, 12 और 13 हाफ मिल जाता है। उसके बाद इसी तरह से फाजिल को 13 नंबर किला नंबर 13 का कुछ आधा और 14, 15, 16, 17, 18, 19 की 6 कनाल। उसके बाद आ जाता है फाजिल, उसको 2 कनाल 19 में से मिल जाती हैं और बाकी 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, ये मैंने इस तरह से बना दिया है, ये इनका हो गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने इनको कलर भी दे दिए। अरसलान गफ़ार को येलो कलर दे दिया, अमजद अली को मैंने लाइट ब्लू कलर दे दिया, सादिक महमूद को मैंने लाइट ग्रीन कलर दे दिया, इसको पर्पल कलर दे दिया। अब इनकी 50-50 कनाल यहाँ से हमें रकबा शो हो रहा है और उसके बाद यहाँ से इनका कब्ज़ा शो हो रहा है। इसी कब्ज़े को हमने एक वंडाजात की शक्ल में बनाना है, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने फ़र्द वंडाजात बनाई है। फ़र्द वंडाजात बनाने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने साबक सूरत लिखनी है। साबक सूरत इस तरह से लिखनी है कि जो हमारे पास सबसे पहले नंबर शुमार आ जाएगा, उसके बाद मालिक माहवाल आ जाएगा, कुल हिस्से और जो है इनके मखसूस हिस्से, रकबा आ जाएगा, मुस्तिल नंबर आ जाएगा, किला नंबर आ जाएगा, रकबा कनाल मरला फुट में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास 4 मालिक थे, अरसलान गफ़ार, अली, अमजद अली, सादिक महमूद, फाजिल महमूद। इनका ये हिस्सा है 50/50 बाय 200, 50/200, 50/200 और 50-50 कनाल इनका मखसूस हिस्सा है। तो किला नंबर जो है इनका मरबा नंबर 1 ही था, उसके क्योंकि ये सालम मरबा था तो मैंने सालम मरबे के एकड़ लिख दिए ये, और नीचे एंड पे मैंने इनका टोटल भी बना दिया। मिज़ान इनकी 200 कनाल रकबा बन जाता है। ये तो हमारे पास साबक सूरत होगी। साबक सूरत मतलब ये कि ये एक खाते में मुश्तरका खाता था, तो इसी तरह आपने मुश्तरका ही लिख देना। यहाँ पे कहीं भी कोई डिफ़ाइन नहीं हो रहा कि किस बंदे के पास कौन सा किला है, किस बंदे के पास कौन से किला जात हैं। ठीक है, आगे जो आपने सूरत जदीद बनानी है ये आपने अपनी मौजूदा सूरत हाल के बिहार पे बनानी है, जिस तरह से मैंने ये वाली बनाई है। जैसे मैंने ये किले नंबर अगर कलर से देखें, अरसलान गफ़ार को दिया है किला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 की 2 कनाल। इसी तरह से मैंने इसको वंडा नंबर 1 दे दिया। अरसलान गफ़ार व अब्दुल गफ़ार, ये मेरे पास यही आ गया जो इसका रकबा था, हिस्सा था और रकबा था। मुस्तिल नंबर 1 आ गई। उसके बाद मैंने किला नंबर 1 की 8 कनाल, 2 की 8 कनाल, 3 की 8 कनाल, 4 की 8 कनाल, 5 की 8 कनाल, 6 की 8 कनाल और 7 के 2 मरले। ठीक है, और उसके बाद आपने चले जाना है वंडा नंबर 2 पे। वंडा नंबर 2 पे आपने क्या करना है, वंडा नंबर 2 पे आपने इसी तरह से करना है कि 7 की 2 कनाल इधर चलेगी, बाकी 6 कनाल बचेगी। 6 कनाल आपने इसको दे देनी है। और उसके बाद 8
किला नंबर 8 सालम, 9 सालम, 10 सालम, 11 सालम। इसी तरह से आपने वंडा नंबर 2 जो बनाना है उसका आपने क्या करना है, हमारे पास किला नंबर 7 की 2 कनाल इधर यूज़ हो गई थी और बाकी 6 कनाल बच गई थी, उसको किला नंबर 7 अलफ दे के 6 कनाल आ गई। उसके बाद 8 सालम, 9 सालम, 10 सालम, 11 सालम, 12 सालम और 13 जो है वो हाफ़ कर देंगे तो हमारी 50 कनाल बन जाएगी। इसी तरह हमने अगला नाम लिखना है सादिक महमूद वल्द इल्मदीन और उसका रकबा लिखने के बाद वंडा नंबर हमारे पास 3 है। इसी तरह से किला नंबर 13 की 4 कनाल बच गई थी और उसके बाद 14, 8 कनाल, 15, 8 कनाल, 16, 8 कनाल, 17, 8 कनाल, 18, 8 कनाल और 19, 6 कनाल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास किला वंडा नंबर 4 फाजल महमूद वल्द इल्मदीन है, रकबा 50 कनाल है इसका भी। तो 19 की 2 कनाल बच गई थी, यहाँ पे 19 अलफ कर देंगे, 19 अलफ। उसके बाद 20 सालम, 21 सालम, 22 सालम, 23 सालम, 24 सालम, 25 सालम। ठीक है, ये भी 50 कनाल हो गए। और उसके बाद अगर मज़ीद वंडा जात हों तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास 200 कनाल रकबा हो गया। और ये तमाम जो है वंडा जात के लिए मैंने एक्सेल में बनाई हैं। अगर आप इसका रकबा ऊपर लिखेंगे नीचे कैलकुलेट खुद ही होके आ जाएगा, क्योंकि अक्सर औकात वंडा जात बनाने के लिए हमें एंड पे जमा करना सबसे मुश्किल होता है। ये तो एक मैंने इजी से वंडा बनाए हैं। ज़्यादातर वंडे जो हैं वो बहुत टफ़ किस्म के होते हैं, जिसमें स्क्वायर जो फुट हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मरले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसको जमा करने के बाद आपको एंड पे उसका जो है मरले और फुट मरला कनाल में लाने के लिए आपको काफ़ी वक्त दरकार होता है। अगर आप इसी में इस्तेमाल करेंगे तो आपके वंडा जात बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे 2 कनाल रकबा देता हूँ तो नीचे ये देखें 44 कनाल आ गया। ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस इधर फुट देते हैं ना, यहाँ पे देखें मैंने 40 फुट इधर दे देता हूँ, 50 फुट इधर दे देता हूँ, 100 फुट इधर दे देता हूँ और 100 फुट इधर दे देता हूँ। तो ये देखें 22 इधर आ गए और एक मरला आगे चला गया। अगर यहाँ पे मैं 20 मरले दे देता हूँ, ये देखें 20 मरले यहाँ पे आ गए, सॉरी 1 मरला तो ये वाला इधर आ गया और 20 मरले की 1 कनाल बन गई, वो आगे चली गई। तो ये आपको शीट बहुत काम देगी अगर आप वनडे बनाने पड़ जाते हैं आपको कभी भी, तो ये शीट भी आपको बहुत काम देगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वंडा जात की शीट चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। किसी भी किस्म का सवाल होने की सूरत में आप यूट्यूब पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा।